क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ये प्रश्न आपको हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा और आपको सीखना है। ये रिवीजन क्लास है, फिर भी मैंने 6 क्वेश्चन ऐड किया है और इसी 6 क्वेश्चन में से आपको एक प्रश्न पूछेगा, इसको सॉल्व करेंगे। अब पहला प्रश्न हमारा देख लीजिए। लिखेंगे प्रश्न नंबर 1, 2x² माइनस 2x माइनस 8। लिखेंगे x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि निकाल रहे हैं कि हम शून्यक। अब शून्यक निकालना बहुत इजी है। इसका गुणांक कुछ नहीं हो तो 1, करेक्ट। 1 हुआ ये और ये 8। 8 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8 1 8। इसको एलसीएम लीजिए, 4 दूना 8। अब इसमें और इसमें जोड़ करके या घटा करके ये बीच वाला लाना है आपको, ठीक। अगर 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 बच जाएगा, लेकिन करा कि माइनस में लाइए। सिंपल है, इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, बड़े अंकों का चिन्ह। सारे बच्चे समझ गए होंगे। तो इस तरह से इसका फैक्टर तोड़ा जाता है। अब इसको कैसे लिख लेंगे हम? x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसका मुझे कोई काम नहीं है, इसको रिमूव कर दीजिए यहाँ से। इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, x माइनस 4 बच गया। इस दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो 2 निकाल लेंगे, 4 दूना 8 इज इक्वल टू 0। बाहर वाले को बाहर के साथ लिखते हैं, अंदर कॉमन में से, क्योंकि एक ही हमें लिखना हुआ, x प्लस 2 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर है, दोनों के इक्वल टू 0 करेंगे। पहला हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 2। ये वैल्यू हमारा निकल गया। इसमें एक और है, यहां से एक लाइन डाल लीजिए। दूसरा है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस में तो कहाँ जाएगा? प्लस में। इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। x इज इक्वल टू 4। इस वैल्यू को भी यहाँ पर क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब देखिए, इसकी सत्यता की जांच कीजिए। जब सत्यता की जांच करेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा जांच। एक होता है अल्फा प्लस बीटा, इस पे भी जांच कर सकते हैं हम। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा, ये वैल्यू आपका अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अगर अल्फा को बीटा में जोड़ना है तो हो गया अल्फा कितना है? -2 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस बी। अब ये बी कहाँ से होगा भाई? ये ए, ये बी और ये सी, करेक्ट। तो बी कितना है? -2। लिखेंगे -2। ए कितना है? 1, तो 1। इसको सॉल्व करेंगे अब हम लोग। ये माइनस है, यहाँ माइनस भी लगा दीजिए। ये आ गया +2, अब माइनस माइनस प्लस प्लस। देखिए दोनों वैल्यू इक्वल आ गया। जब दोनों वैल्यू इक्वल आ गया तो क्या कहेंगे? सत्यता की जांच हो गई है। एक बार और कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। अल्फा, ये वैल्यू आपका अल्फा का यहाँ पर है, देख लीजिए, ये आपका वैल्यू अल्फा का है। -2 गुने बीटा 4। सी कितना यहाँ पर देखिए? -8। -8 ये 1 है।
4 दूना 8, ये हो गया -8, इधर भी कितना हो गया -8। तो ये देख लिए हम लोग कि अल्फा और बीटा दोनों की यहाँ से भी बराबर है और इस केस में भी बराबर है, ठीक। तो इसकी सत्यता की जांच हो गई है। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s दे दिया है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 निकालना है शून्यक, तो इक्वल टू 0। फिर वही करेंगे, प्रथम वाले को लास्ट वाले से गुना करेंगे, तो ये 4 है तो 4 को तोड़ेंगे, 2 और 2। अब देखिए -4 लाना है तो -2 कर लेंगे, -2 कर लेंगे। समान चिन्ह में क्या होता है, जोड़ होता है। -4 आ गया, इसका मतलब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट को यहाँ से अब हटा लीजिए, अब इसका काम नहीं है। दोनों में कॉमन क्या देख रहे हैं, 2 है और s है, 2 भी निकालेंगे और साथ में s भी निकाल लीजिएगा। तो 2 दूना 4 यानी 2, एक s भी बच जाएगा, माइनस ये 2s निकल गया तो 1। इसमें से क्या निकलेगा, कुछ कॉमन नहीं है। एक काम करते हैं, -1 तो कॉमन होगा ही, माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। 2s प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। अब देखिए, बाहर वाला को बाहर से लिखेंगे और अंदर में से कॉमन में से एक, तो बाहर यहाँ पर क्या है 2s माइनस 1 ये इंटू 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, देखिए ये वैल्यू हमारा एक निकला और एक, ये दोनों फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे, 0 के फॉर्म में ले जाएंगे इसको। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू माइनस में है तो प्लस में, तो s इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/2। एक वैल्यू हमारा देखिए शून्यक निकल गया। अब एक शून्यक और निकालना है, इसके लिए ये भी क्या है आपका 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों सेम है वैसे मैं निकाल दे रहा हूँ, सेम में आप लोग नहीं चाहे तो नहीं भी निकाल सकते, कोई इशू नहीं है। 1 तो s इक्वल टू 1/2, एक वैल्यू हमारा ये निकल गया। अब इसके बीच भी जो सत्यता है वो सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। आइए इसके बीच जो सत्यता है इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। अब इसके बीच जो सत्यता है, पहले अल्फा प्लस बीटा से जांचेंगे हम लोग। -b/a अल्फा, ये है हमारा अल्फा बीटा दोनों सेम है, 1/2 इंटू सॉरी प्लस है 1/2 प्लस 1/2, ये माइनस b देखिए क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन तो लिखिए लिए छोड़िए, ये देखिए ये a है और ये b कितना है -4 और ये है माइनस, ठीक, -4 a भी कितना है 4। अब ये ऐड करेंगे, एलसीएम 2 1 + 1, इधर क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 4/4, ये 2/2 और 2/2 इक्वल टू 4/4, इससे भाग कर कितना होगा 1 इक्वल टू 1। अब देखिए इसके बीच सत्यता हमारा निकल गया। एक बार और जांच कर लीजिए, दूसरे फॉर्मूला पे भी जो कर सकते हैं आप, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा अल्फा 1/2 इंटू 1/2, चूँकि दोनों इक्वल ही है, c
सी कितना है आपका 1 और ए 4, तो 1/4। 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये 1, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, ये हो गया 1/4। देखिए ये वैल्यू भी आप देख रहे होंगे अच्छे से कि इक्वल हो गया, तो इसके बीच की सत्यता की जांच भी हो गई हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब हम लोग। देखिए 3 क्या कह रहा है,